हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के इस सेशन के अंदर हम क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट का एक और टॉपिक एसिड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छी तरह डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसिड वाले पार्ट को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एसिड है इसका जो टेस्ट है वो सोर खट्टा होता है, और जब हम एसिड को वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो H+ आयंस प्रोड्यूस करता है, भर भर के हमें H+ आयंस देता है। एसिड का जो नेचर है वो कोरोसिव होता है, मतलब ज्वलनशील होता है, और जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड को हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप है। सबसे पहले स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड के दो टाइप पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सोर्सेज के बेसिस पे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। सबसे पहला है हमारा स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब किसी एसिड को वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, मतलब कि कंप्लीटली डीएसोसिएट हो जाता है। ये भर भर के हमें H+ आयंस देता है। इसके एग्जांपल हैं HCl, H2SO4, HNO3। नेक्स्ट स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड का टाइप है वीक एसिड। ऐसा एसिड जब उसको वाटर के अंदर डाला जाता है तो वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, वो पार्शियली आयोनाइज होता है, मतलब कि जो एसिड है वो बिल्कुल ही टूटेगा नहीं, उसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो टूटेंगे और हमें H+ आयंस देंगे। इसको हम बोलते हैं इसलिए वीक एसिड। एग्जांपल है ये गिवन तुम्हारे सामने। उसके बाद है सोर्सेज के बेसिस पे ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो तुम्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स, इनमें मिले, इनसे मिले, वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल हैं एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे एक टॉपिक और है जो यहाँ लिखना भूल गया मैं, वो है हमारा सोर्स के बेसिस पे इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो नेचर से, अर्थ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, उन मिनरल्स की हेल्प से लैब के अंदर उनको बनाया जाता है, वो होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल है जैसे कि हमारा HCl, H2SO। अब कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे भी है, पहला टाइप है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ऐसा एसिड जिसके अंदर एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो, वो होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और ऐसा एसिड जिसके अंदर एसिड का अमाउंट कम हो और वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, वो होता है हमारा डाइल्यूटेड एसिड। अब हम फटाफट से एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल। जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, एसिड प्लस मेटल, साल्ट ऑफ मेटल। जिस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा उस मेटल का साल्ट बनाएगा और साथ ही H2 गैस इवॉल्व होगी। एग्जांपल देख लो, जब हाइड्रोक्लोराइड कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा जो कि सॉल्ट है, और साथ ही H2 गैस इवॉल्व होगी। सेकंड है, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, एक तो वो सॉल्ट बनाएगा, साथ ही वाटर बनेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी कार्बोनेट है और यहाँ भी कार्बोनेट है। अब किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कार्बोनेट है तो CO2 गैस तो जरूर ही रिलीज होगी। एग्जांपल देख लो, जब HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्म करेगा जो कि है हमारा सॉल्ट, साथ ही बनेगा वाटर और CO2 गैस रिलीज होगी। अब ये तो था हमारा मेटल कार्बोनेट। अब देख लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन। अगेन HCl किसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन सेम क्या होगा, साल्ट बनेगा, NaCl, H2O वाटर बनेगा और CO2 अगेन यहाँ से रिलीज होगी।
अब इस रिएक्शन के अंदर ये जो दोनों ही रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, दोनों ही केसेस के अंदर यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हुई है। हम एक एक्सपेरिमेंट से इस CO2 गैस को भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस इसके ऊपर CO2 गैस पास करेंगे। हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और उसके ऊपर हम CO2 गैस पास करेंगे। शुरुआत में जो ये हमारे पास लाइम वाटर है, ये हमारा कलरलेस है, यहाँ पर इसका भी कोई कलर नहीं है। जैसे ही इसके ऊपर CO2 पास करेंगे, इनका रिएक्शन होगा तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारा एक वाइट प्रेसिपिटेट होगा और इसका कुछ मिल्की अपीयरेंस होगा, जैसे इसका कोई दूधिया सा रंग होगा और साथ ही वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब जब हम कॉन्टिन्यूसली CaCO3 के ऊपर CO2 को एक्सेस में पास कर देंगे, बहुत ज़्यादा पास कर देंगे, तो क्या होगा, ये CaHCO3 ट्वाइस की फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे अगेन जो ये कंपाउंड हमें मिलेगा, ये कंपाउंड कलरलेस होगा, इसका जो मिल्की अपीयरेंस है वो डिसअपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिड का किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। जब एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एक तो वो सॉल्ट फॉर्म करेगा, साथ ही वाटर की फॉर्मेशन करेगा। एग्जांपल देख लो, जब HCl सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl साल्ट बनेगा और साथ ही H2O वाटर बनेगा। तो ये एक बेसिक वीडियो था इस टॉपिक के ऊपर। आई होप कि वीडियो तो ज़रूर पसंद आया होगा, और यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें जल्दी ही मिलता हूँ एक और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।